अस्सलाम वालेकुम। मैं अजहर शेख, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक छोटा सा कार्यकर्ता। हमारा मुस्लिम नई ज़िंदगी मुस्लिम बहुल लोक संख्या का एरिया है, तो इसको नई ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुस्लिम कब्रस्तान की सख्त ज़रूरत थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे नई ज़िंदगी के 4 ट्रस्टी जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने 2014 में ये ज़मीन खरीदी, 4 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। लेकिन पिछले 2014 में खरीदी थी, 2014 से लेके 2025 है, पिछले 10 साल से कुछ विकास नहीं हुआ। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको नई ज़िंदगी मुस्लिम कब्रस्तान का विकास करने का सोचा है। हमारे AIMM के शहर अध्यक्ष अलहाज हाजी फारूक भाई शाब्दी, इनके नेतृत्व में पिछले 1 साल से हम इसकी निधि लाने के लिए धड़पड़ कर रहे हैं। विकास करने के लिए इसका जो वाल कंपाउंड है और अंतर्गत रास्ता है, इसके लिए हमने निधि लाने के लिए धड़पड़ कर रहे हैं। इस कब्रस्तान के विकास की निधि के लिए हमने अलहाज हाजी फारूक भाई शाब्दी इनके नेतृत्व में माननीय खासदार परिणीता शिंदे इनके पास गए, 9 जनवरी 2025 को गए। फिर उसके बाद सुभाष बापू देशमुख जो हमारे विद्यमान आमदार है दक्षिण के, इनके पास भी हम गए। हाजी फारूक भाई शाब्दी इनके नेतृत्व में इस 4 एकड़ मुस्लिम कब्रस्तान के लिए और विकास के लिए हम परिणीता शिंदे मैडम से भी मिले और आमदार सुभाष बापू देशमुख से भी मिले, लेकिन हमको परिणीता शिंदे पास ही पॉजिटिव रिप्लाई आया। तो ताई ने कहा कि नई ज़िंदगी मुस्लिम कब्रस्तान के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसको मध्य रखते ताई ने एक सूची उनके जो MP निधि में से आता नगरोद्यान में से 50 लाख रुपए निधि उन्होंने सेंक्शन करने का आश्वासन दिया। फिर हम आश्वासन करने के बाद ताई का लेटर जो है महानगर पालिका को गया। महानगर पालिका को जाने के बाद महानगर पालिका के जो अधिकारी है उन्होंने आकर इस 4 एकड़ ज़मीन पर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जो है महानगर पालिका के लोगों ने, अधिकारियों ने 35 लाख रुपए प्री कॉस्ट कंपाउंड का, इसका 35 लाख रुपए उन्होंने एस्टीमेट काढ़ा। महानगर पालिका के अधिकारियों ने जब एस्टीमेट काढ़ के जब नगरोत्तर योजना में महानगर पालिका अधिकारियों ने फाइल सबमिट करी। फाइल सबमिट होने के बाद वो जो फाइल है रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट इसलिए भी कि जो ये 4 एकड़ का ज़मीन है 7 बारे पर उतारे पर है, जो है वक्फ बोर्ड का नाम नहीं था, जो हमारे 4 जिम्मेदार ट्रस्टी थे उन्होंने उनका ही नाम था। तो इसके बाद वो फाइल रिजेक्ट हुई और रिजेक्ट होने के बाद महानगर पालिका के अधिकारियों ने कहा कि वक्फ का नाम नहीं है। तो फिर हम वक्फ का नाम लगाने के लिए हमारे जो सोलापुर जिले के वक्फ अधिकारी है उनके पास गए। उन्होंने उनको बताया कि ऐसा वक्फ के इस कब्रस्तान के जगह पर 4 एकड़ पर वक्फ का नाम नहीं है, तो वक्फ का नाम लगाओ। तो अधिकारी ने हमको बताया कि सब जगह आप, फिर हमने कोशिश करा। महानगर पालिका के अधिकारियों ने हमसे कहा कि वक्फ का नाम होना ज़रूरी है। तो वक्फ का नाम लगाने के लिए हमने इसका पाठ पुरावा करा। पाठ पुरावा करने के बाद वक्फ के जिला अधिकारी के पास गए, फिर तहसीलदार पास गए, तहसीलदार के बाद सर्कल पास गए, सर्कल के बाद तलाटी पास गए। इनके सब जन के पास जाने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे जो हाजी फारूक भाई शाब्दी है इनके नेतृत्व में आज हमारा वक्फ का इस मुस्लिम कब्रस्तान के ज़मीन पर वक्फ का नाम लगने जा रहा है। तो हमारी ये विचार थी कि एक नई ज़िंदगी के मुस्लिम रहवासी होने के नाते तो हम सिर्फ इसका विकास करना चाहते हैं। MIM की टीम जो है हमारी, सिर्फ इसका विकास हो और ये जल्द से जल्द कब्रस्तान चालू हो। फिर इसके बाद ना हमको इसमें ट्रस्टी के बॉडी में ना हमको इंटरेस्ट है, ना मुझको अध्यक्ष पद चाहिए, ना हमको सदस्य होना, सिर्फ इसका विकास कैसा हो सके इसकी जल्द से जल्द हम इसका विकास करना चाहते हैं। अलहाज हाजी फारूक भाई शाब्दी और हम सब पूरी MIM की टीम ने भी इस नई ज़िंदगी मुस्लिम कब्रस्तान को आकर देखने के बाद हाजी फारूक भाई शाब्दी इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि इस नई ज़िंदगी मुस्लिम कब्रस्तान का जल्द से जल्द हम विकास करेंगे। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हमें इस नई ज़िंदगी मुस्लिम कब्रस्तान में ना ट्रस्टी में इंटरेस्ट है, ना बॉडी में इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं। हमारी सिर्फ एक ही विचारधारा है कि ये इस नई ज़िंदगी मुस्लिम कब्रस्तान का जल्द से जल्द विकास हो। हमारे नई ज़िंदगी के या फिर पूरे सोलापुर के जितने भी मालदार लोग हैं या फिर उनको अल्लाह ने नवाजा है, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे MIM के माध्यम से हम उनको गुजारिश करना चाहते हैं कि ये नई ज़िंदगी मुस्लिम कब्रस्तान के विकास के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो आपसे हो सके, आपके हाथ से जितना हो सके उतनी मदद करें।